Hey guys, I am the Joker. मरते मरते रावण ने स्त्रियों के बारे में कही थी कुछ ऐसी बातें। ये वो 3 बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। धार्मिक शास्त्र के अनुसार रावण ने राम से दुश्मनी करने की गलती की थी। और मरते मरते स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही थी। आप अगर इन बातों को सुन लोगे तो आप भी एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाओगे। वैसे तो रावण को सारी दुनिया बुरा समझती है, लेकिन आप जानते हैं कि रावण राम से भी ज्यादा ज्ञानी था। हालांकि रावण ने अहंकार में आकर शूर्पणखा और अपने मूर्ख सेनापति की बातों में आकर सीता को हर लिया था। भले ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन रावण की सहनशीलता ही थी जिसने सीता जी की मर्यादा को बनाए रखा। सीता जी का हरण करने के बाद भी सीता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में कही थी। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इन बातों को सुनकर दंग रह जाओगे। पहली बात जो रावण ने कही थी, स्त्रियां बहुत ही झूठी होती हैं और वह बहुत ही जल्द अपनी बातों से पलट जाती हैं, इसलिए उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। एक स्त्री अपनी बातों में उलझाकर 2 लोगों को आपस में लड़वा सकती है। आप लोगों को क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? दूसरी बात रावण ने कही थी कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। यदि स्त्री को कोई बात या रहस्य का पता चल जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए उस बात को छुपाना। इस बात से तो आप लोग भी अच्छे से वाकिफ हैं। स्त्रियां किसी ना किसी की चुगली जरूर करती हैं। जब भी रावण ने मरते मरते कहा था कि स्त्रियों को कोई राज की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय में वो बात किसी ना किसी को जरूर बता देगी। अब इस बात में कितना दम है इसका तो सिर्फ स्त्रियों को ही पता होगा, ये बात कि वो कितनी सच्चाई है इन बातों में। दोस्तों, तीसरी बात जो रावण ने स्त्रियों के बारे में कही थी, इस बात को ध्यान से सुनना कि स्त्रियां काफी स्वार्थी स्वभाव की होती हैं, बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं। स्त्रियां अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए भूल कर भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे आना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि स्त्री आपसे प्यार से बात कर रही है तो जरूर उसमें उसका कुछ फायदा निकल रहा होगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को यह बात बुरी लग रही होगी, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये बात सही लग रही होगी। देखिए, कुछ हद तक तो मैं भी इन बातों को सच नहीं मानता। अब आप लोग बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि प्राचीन काल में कहीं हर एक बात सच्ची हो। उस समय में और इस समय में कुछ तो बदलाव आया होगा। और मैं इन बातों से ये जरा भी नहीं कहना चाहता कि रावण ने जो किया था वो सही किया था, लेकिन मैं उनके ज्ञान, उनकी बुद्धि और उनके तप को नमन करता हूँ सर झुका के। इसका तर्क वितर्क आप लोग करें और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है, मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आई एम द जोकर।